हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. In class 6, we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic, and wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आपके बड़े भैया लोगों ने एल्डर्स ने आपको कभी ना तो कभी ये कहा होगा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अपने गीले हाथ से मत छुओ। क्यों ऐसा कहा होगा? क्यों? और ऐसा डेंजरस, ऐसा क्या इसमें डेंजरस है कि हम लोग को गीले हाथ से ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं छूने चाहिए? तो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखा है कि जो सब्सटेंस अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जो मटेरियल्स जो कि अपने से करंट को पास नहीं होने देते उन्हें हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो और हम लोगों ने क्लास 6 में भी क्या पढ़ा है कि हम लोगों ने क्लास 6 में क्या एक टेस्टर बनाया था जिससे हम लोगों को पता चलता था कि इससे क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने बहुत सारे जैसे मेटल फाउंड करे थे, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या गुड कंडक्टर हैं। और जैसे कि कुछ अलग हो गए, जैसे रबर हो गए, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए क्या ये इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये इंसुलेटर, कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. However, replace the cell by a battery also before using the tester. Should check whether it is working or not. यानी कि आप लोगों को क्या वही टेस्टर ले लेना है और उसमें चेक करना है कि लिक्विड करंट को कंडक्ट करता है या नहीं करता। तो वही क्या हम लोगों को अपना वही पुराना टेस्टर ले लेना है, और उसके बाद क्या जैसे कि वाटर है उसमें आपको क्या तार डाल देनी है और करंट आ रहा है। फिर उसके बाद जो आपका टेस्टर है उसको क्या आपको पानी में डिप करना है, और उसके बाद जो टेस्टर में जो लाइट होती है अगर वो ग्लो कर रही, जल रही है, तो मतलब कि लिक्विड जो है वो क्या करंट को कंडक्ट करता है, और अगर नहीं जल रही है मतलब कि वो इंसुलेटर है। वाटर भी क्या एक इंसुलेटर है। तो ये क्या आप लोगों को टेस्ट करके पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। Now that our tester is working, let us use it to test the various liquids. अगर हमारा अब हमारा क्या टेस्टर काम कर रहा है, मतलब कि अब हम लोगों को क्या इसमें कई जगह भी क्या इसे इस्तेमाल करना चाहिए। When the liquids between two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow.
In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in activity 11.2. What can be the reason? Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जब जो लिक्विड होता है जब वो दो एंड्स के बीच में आता है तो क्या टेस्टर क्या करंट को क्या पास करने देता है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, एक वाटर की बकेट है, ठीक है, उसमें क्या है कि करंट आ रहा है, उसमें क्या हम लोगों को एक तरफ ना टेस्टर डालना है और उसकी तरफ क्या जैसे अगर उसमें करंट आ रहा हो एक तार तो जा रही होगी डायरेक्ट इसमें पानी में, और उसके बाद अगर बल्ब को जलाना है हम लोगों को तो पानी से दूसरी तार लेके जानी पड़ेगी। तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल वाली केस है। तो इसमें क्या होगा कि अगर तार को डिप करते ही अगर बल्ब जल रहा है तो मतलब कि ये हमारे लिए काम की चीज़ है, मतलब कि वाटर जो है वो क्या एक कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर वो नहीं जल रहा है तब क्या ये इंसुलेटर है। तो यही हम लोगों को चेक करना है कि वो जलेगा क्या नहीं जलेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो क्या पानी को कंडक्ट करने लगता है और वो क्या बल्ब जो होता है वो ग्लो होने लगता है, जैसा कि अभी एक्टिविटी 11.2 में हुआ था। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो बल्ब है वो ग्लो कर लेता है जब करंट इससे पास हो रहा होता है। जब हीटिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि क्लास 6 में हम लोगों ने ही इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ रखा है, क्लास 6 7 दोनों में, कि दो इफेक्ट होते हैं। क्या, एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वो क्या उसका मैग्नेट का भी काम कर लेता है और हीटिंग इफेक्ट का भी काम कर लेता है। और जैसे कि जो हीटिंग है वो गीज़र कर लेते हैं और जो हमारे मैग्नेटिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी काम कर लेते हैं। And why is the current in the circuit weak? Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete, and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect a weak current? We can use another effect of an electric current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produces a magnetic effect? What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effect of currents? Let us find out. तो क्या होता है कि जैसे कि जो करंट होता है वो क्या कई कई जगह करंट वीक भी होता है, तो हम लोगों को क्या उसको भी पता लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो रिजल्ट होता है सर्किट का जो कि टेस्टर कंप्लीट कर देता है और जिसकी वजह से बल्ब जलने लगता है। अब क्या हुआ, जैसे कि एक बल्ब है, आपने उसको क्या 9 वाट का ले लिया, लेकिन जो करंट लेकिन करंट उसमें फ्लो कर, आपको क्या पता लगाना है, तो आपको क्या एक बल्ब की ज़रूरत होगी। तो आपने क्या 9 वाट का बल्ब उसमें लगा दिया, लेकिन उसमें जो करंट आ रहा है वो खाली 3 वाट का आ रहा है। तो क्या, तो बल्ब तो जलेगा नहीं क्योंकि उसको 9 वाट का चाहिए। तो इससे क्या आपको लगेगा कि इसमें तो करंट आ नहीं रहा,
तो इसमें मतलब कि ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, तो हम लोग को क्या गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या हम लोगों को तो इसमें क्या वीक करंट जब होते हैं तो हम लोगों को लो पावर का ही क्या बल्ब यूज़ करना चाहिए, तभी हम लोगों को क्या पता चलेगा कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा उसमें। और तो ये हम लोग समझ गए। अब इसमें क्या होता है कि और अलग अलग इफेक्ट भी होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसर्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका क्या एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा। तो इसमें क्या होता है, जो कंपास होता है या तो जो नीडल होता है उसको क्या एक वायर से क्या चारों तरफ से बांध दिया जाता है, और उसके बाद क्या उसमें करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी जो मेटल है वो क्या उससे अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये सब क्या हम लोगों ने क्लास 7 में हम लोगों ने कर भी रखा। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से एक एक्टिविटी थी, वो उसके बारे में कह रहे हैं। तो फ्रॉम टेबल 11.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक टेबल दी गई हुई है जिसमें देखो, जैसे सीरियल नंबर, मटेरियल, कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन यस और नो, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। यानी कि जो लेमन जूस है, अगर वो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन कर रही है तो क्या वो क्या एक गुड कंडक्टर है, यानी कि हमें पता चलता है कि लेमन जूस भी है। तो इसी तरीके से आपको क्या ये सारी चीज़ों को इधर 10 तक नाम लिखना है और उसके बाद क्या इसमें बताना है। Actually, under certain condition, most materials can conduct. That is why it is preferable to classify material as good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators. We have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through डिस्टिल्ड वाटर। तो क्या होता है कि जैसे कि जो मटेरियल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर आकर के। ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर उनको वैसा मिल रहा है एनवायरनमेंट तो उससे क्या वो हो जाता है, और जो मटेरियल है क्या उसको क्या क्लासीफाई करना कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, ये क्या थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए क्या हम लोग टेस्ट करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, यानी कि हम लोग जो टैप वाटर होता है उसका क्या हम लोग टेस्ट करते हैं। लेकिन अब क्या हम लोग टेस्ट करने लगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर। इससे क्या होता है कि हम लोग को बिल्कुल करेक्ट ही पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं पता चलता कि यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इज इन distilled water we obtain a salt solution. This is a conductor of electricity. The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells, and ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. Small amounts of mineral salts are naturally present in it. This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. तो क्या होता है कि हाँ, तो क्या होता है जब सॉल्ट जो होता है वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है डिस्टिल्ड वाटर में, तब क्या हम लोगों को सॉल्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, और ये भी क्या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो वाटर होता है जो कि हम लोगों को बहुत सारे सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स, पॉन्ड्स, और जो कि प्योर नहीं होता है, और इसमें क्या बहुत सारे क्या ये कंटेन करता है बहुत सारे सेवरल सॉल्ट्स जो कि इसमें डिज़ोल्व होती हैं, और बहुत स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इसमें। और जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यही वाला पानी जो होता है जो कि नॉट प्योर होता है। On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. और जो distilled water होता है यानी कि बिल्कुल प्योर पानी होता है वो क्या सॉल्ट से फ्री होता है, जिसकी वजह से क्या वो पुअर कंडक्टर होता है। यानी कि हमें ये पता चला कि पानी कंडक्टर होता है, लेकिन सॉल्ट वाटर जो होता है, सॉल्टी वाटर, वो कंडक्टर होता है, और जो प्योर वाटर होता है वो क्या कंडक्टर नहीं होता। यानी कि फिल्टर से निकला हुआ पानी वो कंडक्टर नहीं होता। लेकिन
अगर सी का पानी ले लिया जाए समुद्र का, तो वो क्या कंडक्टर है। salty water वो क्या कंडक्टर है। We have found that common salt when dissolved in distilled water makes a good conductor. What are other substances which when डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। यानी कि हम लोगों ने देखा है जब कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है डिस्टिल्ड वाटर में तो क्या एक गुड कंडक्टर बना देता है, लेकिन लेकिन जो अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में वो कंडक्ट नहीं होते। तो अब हम लोग क्या उसे पता लगाते कि ऐसा क्यों होता है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? यानी कि बहुत सारे जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो होते हैं सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो फ्लो करता है वो क्या कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। क्या ये प्रोड्यूस करता है एक इफेक्ट ऑफ ऑन द सॉल्यूशन, क्या एक सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट फॉर्म करता है या नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th वी have learned some effect of electric current. Can you list these effects? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? Let us find out. The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposit of metal may be seen on electrodes. Changes of color of solution may occur. The reaction would depend on what solution the electrodes are used. These are some of the chemical effect of इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है कि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि क्लास 7 में कुछ इफेक्ट पढ़ रखे हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। क्या आप लोग उन्हें लिस्ट कर सकते हैं उन करंट इफेक्ट को। तो जो इफेक्ट होता है जो कि करंट प्रोड्यूस करता है उससे फ्लो होकर के उनसे कंडक्ट होता है। चलो उसको कुछ फाइंड आउट करते हैं। तो जो पैसेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिससे क्या वो कंडक्टिंग होती है सॉल्यूशन, वो क्या केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जो रिजल्ट होता है बबल्स का जो कि गैस में निकलते हैं वो क्या फॉर्म करती है इलेक्ट्रोड्स का, जो कि डिपॉजिट हो जाती है मेटल्स के ऊपर, जो कि दिखाई भी देती हैं क्या इलेक्ट्रोड्स। और जो चेंज हो जाता है कलर सॉल्यूशन में भी वो भी क्या इलेक्ट्रोड्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है वो क्या सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए जो केमिकल इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का ही होता है। यानी कि ये कुछ इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट थे इलेक्ट्रिक करंट के। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू साइकिल हैज शाइनी handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing is a not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. In both these cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let us try doing it ourselves. यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई ब्रांड न्यू साइकिल आती है तो उसमें क्या बहुत ही शाइनी सा हैंडल बार होता है, उसके जो व्हील के रिम्स होते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं। लेकिन अगर एक्सीडेंटली वो क्या स्क्रैच हो जाते हैं या उसमें कोई स्क्रैच मार देता है, क्या खुदेड़ देता है, तो क्या वो क्या ज़्यादा शाइन उसमें नहीं देता, वो सरफेस क्या बेनीथ हो जाता है,
अच्छा नहीं लगता, तो क्या शाइन खत्म हो जाती है। तो जो ऑर्नामेंट, तो आप लोगों ने वुमेन्स को देखा भी होगा क्या, वुमेन को, कि वो क्या ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल करती है अपने गोल्ड में, यानी कि उसमें गोल्ड तो होता नहीं लेकिन उसमें क्या पतली सी कोटिंग होती है, उसमें प्लेटिंग हो जाती है। उसी को क्या लोग क्या कहते हैं कि ये रियल है, रियल कुछ नहीं होता। वो क्या उसमें कहते हैं एक टाइप का पानी चढ़ा देते हैं सोने का, तो उससे क्या उसकी शाइन बढ़ जाती है और वही क्या सबसे जल्दी क्या काला होने लगता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट dissociates into copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? From the other electrode, a copper plate an equal amount of कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या जब पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या डिसोशिएट्स हो जाता है, और किस में हो जाता है, कॉपर और सल्फेट में डिसोशिएट हो जाता है। तो जो फ्री कॉपर होता है वो क्या ड्रॉन हो जाता है और क्या इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो जाता है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और क्या डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर। और जो लेकिन जो लॉस ऑफ कॉपर होता है वो क्या, वो कहाँ से, सॉल्यूशन से हो रहा होता है। और फ्रॉम द इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर थस डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोड से जो कॉपर प्लेट होती है वो क्या इक्वल अमाउंट में कॉपर डिजॉल्व हो जाता है इस सॉल्यूशन में। थस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड प्रोसेस कंटिन्यूस। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू अदर, यानी कि जो लॉस ऑफ कॉपर होता है वो सॉल्यूशन से वो क्या रिस्टोर हो जाता है प्रोसेस के कंटिन्यू में। इसका मतलब ये होता है कि कॉपर जो होता है वो क्या ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू अदर सब्सटेंस, अदर ऑब्जेक्ट्स पर। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effect of electric current. Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of a different metal. The layer of metal deposit has some desired property which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bar taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims, and many other. Chromium has a shiny appearance. It does not corrode. It resists scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. So the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. Jewelry makers electroplate silver and gold on less expensive metals. These ornaments have an appearance of silver or gold but are much lesser expensive. Tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. Tin is less reactive than iron, thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. Iron is used in bridges and automobiles to provide strength. However, iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of रस्ट। तो क्या होता है फ्रेंड, जो प्रोसेस होता है डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर, यानी कि एक लेयर को किसी मेटल के ऊपर क्या डिपॉजिट करना, इसका मतलब क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी से करा जाता है, जिसका
मतलब होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जो कि केमिकल इफेक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। ये क्या वाइडली यूज करा जाता है क्या, कोटिंग मेटल इंडस्ट्री में, यानी कि कहीं भी कोटिंग हो रही होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल है क्रोमियम प्लेटिंग। ये होती है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कार पार्ट्स में, बाथ टैप्स में, किचन गैस बर्नर्स, बाईसाइकिल हैंडल बार, व्हील रिम्स और बहुत सारे चीज़ों में क्या क्रोमियम का ही इस्तेमाल होता है कोटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेट करा जाता है जिसे। क्रोमियम क्या है, बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होता है और ये क्या कोरोड नहीं होता, जिसकी वजह से क्या इसमें स्क्रैच मारो तो कभी कभी निकल जाता है। लेकिन जो एक्सपेंसिव क्रोमियम होता है वो क्या, वो इकोनॉमिकली तो नहीं होता, लेकिन उसमें क्या वो हटाया नहीं जा सकता, और इसीलिए क्या ये चीपर भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो कोटिंग होती है वो क्या इसमें हो जाती है। तो ज्वेलरी मेकर जो होते हैं वो भी क्या इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सिल्वर और गोल्ड पे, जिसकी वजह से क्या जो मेटल है वो क्या लेस एक्सपेंसिव बन जाता है। और जो ये जो ऑर्नामेंट्स है जो कि वुमेन इस्तेमाल करती है, इसमें सिल्वर गोल्ड, ये क्या मच लेस एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत कम एक्सपेंस हो जाता है। आप लोगों ने टिन कैंस तो देखे होंगे जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, तो वो भी क्या उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेट हो रखी होती है टिन की। और किसके ऊपर, वो तो देखो वो जो होता है हमारा टिन कैन, वो पूरा बना होता है आयरन का, और उसमें उसके ऊपर टिन की क्या कोटिंग हो जाती है। और क्या, तो जो आयरन होता है जो कि इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स में, और भी जो जिसकी वजह से क्या उसमें जो कि जो आयरन है वो क्या ब्रिजेस में इस्तेमाल होता है और ऑटोमोबाइल्स में यानी कि कार्स में इस्तेमाल होता है। तो ये क्या उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, और इसके ऊपर क्या इसको कोरोड दे दे, आयरन की बना देंगे जो कार अच्छी तो ज़्यादा लगेगी नहीं, तो इसमें क्या जिंक की कोटिंग कर देते हैं। इसको भी क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कहा जाता है, और जिसकी वजह से क्या कोरोशन और रस्टिंग जो होती है वो क्या बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चन कीवर्ड्स हैं वो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गुड कंडक्टर, एलईडी, पुअर कंडक्टर। तो फ्रेंड्स इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी हम लोगों ने रीड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।